हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो हम लोग लाइफ प्रोसेस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइफ प्रोसेस पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने 2 टॉपिक का कवर कर लिया था, तो हम लोग तीसरे टॉपिक रेस्पिरेशन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ईजिली मेथड से हम लोगों ने किया था। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। और एक टॉपिक पार्ट 2 में हम लोगों का छूट गया था, रेस्पिरेशन। ये मतलब कि न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है, विच इज़ वाई डू हर्बीवोरस हैव द लॉन्गर इंटेस्टाइन देन द कार्निवोरस। आप सब भी सोचते होंगे ये हर्बीवोरस के पास ज़्यादा बड़ा इंटेस्टाइन क्यों होता है। बिकॉज द हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो केवल प्लांट खाते हैं, प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं। और प्लांट जो है किससे बना होता है? सेलुलोज से। और जो हमारा सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लेता है। फॉर दिस रीज़न द सेलुलोज गट टेक लॉन्गर टाइम फॉर डाइजेशन। तो ये हो गया। हर्बीवोरस जो हमारे होते हैं वो पत्तियां खाते हैं, हरी फल खाते हैं, और उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। बस और इतना है ये, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। देन ये हम लोग पढ़ेंगे अब द नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? आप लोग सोचते हैं सांस को लेना और छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये गलत है। रेस्पिरेशन वो नहीं होता जो हम सांस को लें और छोड़ें। ब्रीदिंग करना एक रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द एनर्जी एटीपी बाय ब्रेक डाउन द फूड। मतलब कि द प्रोसेस, वह प्रोसेस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है? फूड को ब्रेक डाउन करके। फूड को ब्रेक डाउन करेगा तो एनर्जी मिलेगा, और इसी एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं। और फिर हम लोग ये समझेंगे, जैसे कि हम लोग जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी में जब जो जाता है ब्रेक डाउन कर लेते तो उसके वो सेलुलोज ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? C6H12O6 ये कहते हैं। अगर हम लोग उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा और वाटर में बनेगा, और इन दोनों को अगर बनाएंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये हो गया हमारा। और हम लोग देखेंगे एटीपी क्या होता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म एडोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है, इसी को हम लोग एटीपी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अभी बताए थे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता, और ये डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ब्रीदिंग जो होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि हम अपने बॉडी में करते हैं गैसेस को इनहेल एंड एक्सचेंज करने के लिए। ये हो गया हमारा पहला। एंड द नेक्स्ट है ये फिजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और ये ब्रीदिंग जो है एक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ही होता है। ये नहीं है कि रेस्पिरेशन, लेकिन ये रेस्पिरेशन हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं फूड का ब्रेक डाउन करके, और ब्रीदिंग में हम लोग गैस का एक्सचेंज करते हैं। हम लोग चलते हैं रेस्पिरेशन में, जो कि द प्रोसेस विच द फूड ब्रेक डाउन। जैसे कि जब हम लोग फूड को छोटे छोटे सेल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन जो होता है बायोनॉमिकल प्रोसेस होता है, और ये एनर्जी को रिलीज करने में इन्वॉल्व होता है। ये इतना आई होप आपको समझ में आएगा। एनी डाउट तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। ये रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक होता है। तो ये हो गया 2। एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। और एनारोबिक जो होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। एनारोबिक का 2 टाइप होता है, एल्कोहलिक फर्मेनेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेनेशन। तो अभी मैं लैक्टिक एसिड तुरंत बता दे रही हूँ अगर मैं भूल गई। जैसे कि अब हम लोग अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस कुछ भी खेलते हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि खेलते खेलते अचानक ये होता है कि हाथ से एनर्जी नहीं आ रही है, लगता है कि क्या बोलते हैं ताकत ही नहीं लग रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उधर ऑक्सीजन का लैक होता है, जिसके कारण हमारे हाथ में एक क्रैम्प आता है, हाथ में दर्द होता है। तो लैकिंग ऑफ एनर्जी जब होता है तो लैक्टिक एसिड मतलब कि रिलीज होता है हमारे बॉडी से। अब हम लोग चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और अनएरोबिक जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होता है, यानी ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये जो होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और ये केवल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अभी आपको ये मैं अच्छे से समझा दूँगी। और ये फूड को ज़्यादातर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करता है, और ये जो है ग्लूकोज को, वही मतलब कि फूड को एथेनॉल में ब्रेक डाउन करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये जो होता है मैमल्स में होता है, और इसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड होते हैं। और ये जो हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये ईस्ट में होता है, और इसमें बैक्टीरिया और आल्सो सम प्लांट, बैक्टीरिया के साथ कुछ प्लांट भी आते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आता है। अगर आप लोग इसके समझ लेंगे तो ये आप डिफरेंस कुछ ही देर में यूँ लिख लेंगे। तो देखिए ये है ग्लूकोज जो हम लेंगे, तो ग्लूकोज को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो किस में बदलता है, ये बदलता है साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में बदलता है, जब ये साइटोप्लाज्म में बदल जाता है तो ये ब्रेक डाउन होकर पायरोवेट में बदल जाता है। जब पायरोवेट में बदलता है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब ये ऑक्सीजन का जब प्रेजेंट होता है, मतलब कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। और अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, O2 अगर एब्सेंट होगा तो ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ईस्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो एथेनॉल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन वो बहुत कम बनाता है। ज़्यादा मेन एग्जांपल इसका क्या होगा, एथेनॉल होगा। और एनर्जी तो होता ही है। और ये जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाएगा। ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हम लोग पढ़े हैं, लैक्टिक एसिड, ये ह्यूमन के मसल्स में होता है। जैसे कि जब हम खेलते हैं अचानक से हाथ अगर मुड़ जाता है तो उधर ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है तो हमारे मसल्स में हमारे एक मसल्स में दर्द सा महसूस होता है, उसी को हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। देन अब हम लोग चलते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग एक ह्यूमन बॉडी जो होता है ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी में वो फायरेंस में जाता है, फिर लायरेंस में जाता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकी में जाता है, फिर ब्रोंकियोलस में जाता है, फिर एलोवियल लंग्स में जाता है। लोबियल लंग्स हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है लोबियल लंग्स। तो फिर जब ये लोबियल्स लंग है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें से ब्लड वेसल्स जो है डिसऑक्सीनेटेड होते हैं, डीऑक्सीनाइडेटेड होते हैं ब्लड वेसल्स जो हमारे होते हैं वो डीऑक्सीडाइनेटेड होते हैं। ये होता है जैसे कि ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जो यहाँ से एयर का सप्लाई हो रहा है तो फिर CO2 बन रहा है। तब ये ब्लड वेसल्स जब जाएंगे तो यहाँ पे O2 हो जाएगा और ये CO2 हो जाएगा, और जब ये बाहर निकलेंगे तो O2 के हेल्प के इससे निकलेंगे। तो यही होता है। और ये जो होता है ब्लड कैपिलरी होता है। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। इसमें आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा तो हम बताएंगे। लोग एल्वोलाई के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मेनली पूछा जाता है। जो एल्वोलाई होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वैसा सेम होता है। और इसकी वॉल जो होती है बहुत थिन होती है। थिन इसलिए होती है क्योंकि जब ये थिन रहेगी तो गैस के एक्सचेंजेस में ये ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, मतलब कि इसमें चारों तरफ से ब्लड वेसल्स आती जाती रहती हैं, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, RBC हार्ट। और ये मतलब कि हो गया ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को कंटेन करता है, ये नेटवर्क को कंटेन करता है, इसलिए गैस के एक्सचेंजेस में मदद करता है। देन अब हम लोग पढ़ेंगे फिश, जैसा भी है थोड़ा बहुत जाने के लिए बना दिया। फिश जो होता है ये किससे अपना वो लेती हैं, गैस का एक्सचेंजेस, सांस लेती हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो नॉर्मली ऐसे अपना नोज़ से ब्रीदिंग लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, और ये फिश जो होती है वो अपने गिल्स से करती हैं। इसको कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने एक ही पॉइंट लिखा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो फिश होती हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम लोग इन्वायरमेंट में लेते हैं तो हमें केवल ऑक्सीजन मिलता है, तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहता है तो हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं। बट द फिश जो होती है बहुत तेज़ी से अपना ये
ऑक्सीजन लेती हैं, फड़फड़ाती हैं अपने गिल्स को। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये लोग वाटर में रहती, वाटर में ऑक्सीजन कम होता है तो इन लोगों को ज़्यादा वाटर लेना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो ये लोग जब इन लोगों का जो गिल्स होता है वो बहुत तेज़ क्या बोलते हैं वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा लेने के लिए। तो ये एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन एक्वेटिक एनिमल्स की ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी गिल्स से कम होती है। इसीलिए ये लोग फास्टर, इन लोगों का जो गिल होता है वो फास्टर वर्क करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ जो भी पढ़ते हैं उन्हें भी शेयर करिएगा। बहुत इजी मेथड है, आप इजीली देख सकते हैं। 3 वीडियो बनाए, फिर एक वीडियो और मैं अलग से बना दूँगी सबका मिक्स करके। इसमें मैंने ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टॉपिक को लेंदी नहीं किया है, इजीली समझा दूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।